पी ब्लॉक 15th ग्रुप के एक महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ चलते हैं और आज अपन सीख रहे हैं ऑक्साइड्स। देखो अपन लोगों को दो चीज़ें सबकी पढ़नी है, एक ऑक्साइड्स और एक ऑक्सी एसिड। किसके जो फर्स्ट एलिमेंट है एटलीस्ट उनके सीखने ही है, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी सीखने हैं अपने को, नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड भी सीखने हैं। नेक्स्ट अपन फॉस्फोरस पे चलेंगे। फॉस्फोरस के ऑक्साइड जो अपन सीख चुके थे जहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और रही बात ऑक्सी एसिड की, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले ऑक्सी एसिड। और इन जनरल देखता हूँ मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, एक बहुत काम की चीज़ है कि क्वेश्चन वाला ऑक्साइड से ऑक्सी एसिड का क्वेश्चन देता है। आप देखोगे पिछले कुछ सालों में यदि आप बात करें, यदि क्वेश्चंस की चर्चा करें, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड बने हुए हैं। एक ऑक्साइड और ऑक्सी एसिड बेसिकली अपने को क्या क्या चर्चा करनी है। सबसे पहले अपन ऑक्साइड को लिखेंगे, उसका नाम, और उस ऑक्साइड को ऑक्साइड को लिखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके प्रिपरेशन मेथड, उसकी नेचर, एसिडिक, बेसिक एंड मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक जो भी है, और कोई स्पेशल पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब सुनना, देखो एक बड़ी मतलब बड़ा ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया, कितने NO बॉन्ड्स हैं, NO बॉन्ड लेंथ किस में ज़्यादा है, किस में NON बॉन्ड प्रेजेंट है, किस में N सिंगल बॉन्ड N प्रेजेंट। स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता तो उन सारे क्वेश्चन से तुम वंचित रह जाओगे, वो सारे क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे। और स्ट्रक्चर के क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में आजकल, तो प्लीज़ आप लोग स्ट्रक्चर याद करें। प्रिपरेशन मेथड, ज़्यादातर चीज़ें अपने रिपीट होने वाली है। प्रिपरेशन मेथड ज़्यादातर अपन ने सीख लिए, वो आने वाले हैं, और कुछ नए पॉइंट भी आएंगे, और जो रिपीट होंगे बताऊँगा ये कहाँ पर किस तरह से रिपीट होता है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑक्साइड है दैट इज़ N2O, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। सबसे पहला नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, इस तरह से N ट्रिपल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। जो N ट्रिपल बॉन्ड N नाइट्रोजन की जो कोवलेंसी मिड वाले की यहाँ पर 4 है, एक तो ट्रिपल बॉन्ड का जिसमें से, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो लोन पेयर दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन लीनियर स्ट्रक्चर आती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इसका प्रिपरेशन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या याद करो, इसका प्रिपरेशन मेथड अपन ने सीखा था जब अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, एक्सेप्शनली N2O नहीं बनता था क्या, एक्सेप्शनली N2O बनता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है N2O का बनना, ठीक है। इसकी नेचर बात करते हैं, न्यूट्रल नेचर का होता है, उदासीन होता है, और साथ ही साथ ये डायमैग्नेटिक, कोई किसी पे ऑड इलेक्ट्रॉन, विषम इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है। और खास बात क्या है, ये जो नाइट्रोजन के प्रिपरेशन मेथड में सिखाया जाता है, इसका कोई स्पेशली अलग मेथड नहीं है, नाइट्रोजन के प्रिपरेशन मेथड में ही आता है। आगे बात समझ में। तो खास बात ये N2 के प्रिपरेशन मेथड अपन ने सीखा था, है ना, हमने N2 के प्रिपरेशन मेथड में सीखा था। ये खास बात क्यों है भाई, क्योंकि यार ये चीज़ अपने को याद रखने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। चलो दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड NO की स्ट्रक्चर कैसी होती है देखना, N डबल बॉन्ड O, एक ऑड इलेक्ट्रॉन, ये दो 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर, ये ऑड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रेजोनेंस में होता है, ये डी ऑसिलेट करता रहता है, इस बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन पे चला जाता है। तो इस तरह से ये पहले बॉन्ड में आता है और उसके बाद में ये चला जाता है ऑक्सीजन के ऊपर, कुछ इस तरह से N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे चलाता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो ऑसिलेट होता रहता है, घूमता रहता है। इसका प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो इसकी प्रिपरेशन मेथड अपन ने सीखे हैं। आपको याद हो तो HNO3 की प्रॉपर्टीज में था, HNO3 की प्रॉपर्टीज में सिखाया जाता है डाइल्यूट HNO3 की इन 4 मेटल से रिएक्शन करवाई जाए। जैसे मैं लेड के साथ करवाता हूँ, PB के साथ किसकी रिएक्शन, डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाता हूँ, तो इसमें प्रोडक्ट बनता था NO। इसके अलावा ये सेम रिएक्शन कॉपर देता है, Ag देता है और PB देता है। ये सेम रिएक्शन ये तीनों बंदे रहते हैं, तो ये खास बात है डाइल्यूट HNO3 के साथ। इसके अलावा एक और स्पेशल रिएक्शन है Fe+2, जब डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडाइज करवाया जाए तो Fe+, ये सारे मेटल्स जो है वो +2 +3 अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। लेकिन अभी मेन मुद्दा अपना इसका ऑक्साइड का प्रिपरेशन, इसमें भी NO ही बनता है और Fe+3 जनरली बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसकी नेचर बात करें, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय हो गया। और नेचर की बात करें, ये भी न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल है और
पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है, क्योंकि एक विषम इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ये प्रॉपर्टीज ऑफ, ये हमने कहां सीखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ HNO3 या रिएक्शन ऑफ HNO3, इसके अंदर अपन सीखते हैं। ये कहाँ सिखाया जाता है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में HNO3 केमिकल रिएक्शन आप जाके देखना, वहां पर लिखवाया हुआ है, ठीक है। ये खास बात है, हालांकि इसको मैं अलग से समराइज भी कर दूंगा तुम्हारे लिए, HNO3 की रिएक्शंस आएगी वहां पर अच्छे से समराइज करूंगा हर चीज को मैं, ठीक है। चलो उसके बाद चलते हैं थर्ड, N2O3। N2O3 में नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, N2O3 की देखना, N डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर। आगे बात समझ में, इस तरह से N2O3 की स्ट्रक्चर होती है। यदि इसकी बात करें प्रिपरेशन मेथड का, तो इसका प्रिपरेशन मेथड सिंपल सा होता है, 2NO जब कंबाइंड होता है NO2 के साथ या N2O4 के साथ डाइमरिक फॉर्म, तो इससे क्या बनेगा, 2N3 नहीं हो जाएगा क्या, और O कितना हो जाएगा, N3 सॉरी O4 हो गया ना, तो O4 तो 2 लिख देता हूँ, आगे 2 कॉमन आ गया, N2O6 बनेगा, 6 4 ये रहे, 2 ये 6, तो 3 आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, N2O3 बन जाएगा। तो N2O3 का प्रिपरेशन मेथड हो गया। यदि इसकी बात करूँ तो इसमें ये एसिडिक नेचर का होता है, ब्लैक कलर से लिखता हूँ जो कलर अपन ने स्टैंडर्ड ले रखा है, एसिडिक नेचर का होता है। और इसके अलावा इसकी बात करूँ N2O3 की, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी पे भी, तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक होगा, जिसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, और कोई स्पेशल बात नहीं है, बहुत नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, इसके अंदर एक और स्पेशल पॉइंट है जो मैं इसके अंदर NO2 के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज फोर्थ, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हालांकि मैं नाम लिखना भूल गया, वापस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, इसका नाम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाम ऐसे देखने से पता चल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने से ही पता चल रहा है नाम। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, बड़ी सिंपल सी स्ट्रक्चर होती है, कुछ इस तरह से, एक ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इस ऑड इलेक्ट्रॉन से समझ तो आ गया कि ये किस तरह का होगा। इसी तरह से ये भी क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन इसके प्रिपरेशन मेथड में बहुत कुछ खास है। क्या खास है, जब मेटल नाइट्रेट्स को हीट करते हैं, मेटलिक नाइट्रेट को हीट करते हैं, तो इससे क्या निकलती है, NO2 गैस। वैसे ही जैसे कार्बोनेट को हीट करते हैं CO2 निकलती है, वैसे मेटलिक नाइट्रेट को हीट करने पर NO2 निकलती है। इसके एग्जांपल देखो, जैसे लेड नाइट्रेट है, PbNO3 है, हीट करोगे तो क्या निकलेगा, NO2 निकलेगा। जैसे Li लिथियम नाइट्रेट, हाँ लेड नाइट्रेट को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, LiNO3 है, हीट करोगे तो NO2 निकलेगा। लेकिन एक इस पर खास बात क्या है कि लिथियम का नाइट्रेट जो है वही केवल NO2 देता है, उसके अलावा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नहीं देता, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ MnO3। खास बात क्या है, MnO3 को जब हीट करोगे तो इसमें MnO2 बनता है, साथ में O2 गैस निकलती है। तो इसमें मैं बोलूँगा नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट यहाँ पर मेटल पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये चारों मेटल्स इस रिएक्शन को नहीं देती। इसके अलावा यहाँ कौन कौन सी मेटल्स आ सकती है मेटलिक नाइट्रेट्स में, आप ये नहीं आ सकती, तो आप बहुत सारी सकती है, जिंक आ सकती है, मैग्नीशियम आ सकती है, बेरिलियम आ सकती है, पूरा सेकंड ग्रुप आ सकता है, लेड कॉपर आ सकता है, ये सारे बंदे दूसरे आ सकते हैं। लेकिन कौन नहीं आ सकता, ये चार याद रखना। इनको हीट करने पर NO2 गैस नहीं निकलता, इसका नाइट्रेट बन जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, ध्यान रखना। फिर से एक खास बात करें मैग्नेटिक एसिडिक नेचर का, तो होता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये पैरामैग्नेटिक तो कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय होता है, ठीक है। अनुचुंबकीय व्यवहार की बात होगी। इसके अलावा एक और खास बात है, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके भी अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका तो डीलोकलाइज हो रहा था ना, तो ये डाइमर नहीं बनाता, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं रहता, तो डाइमर नहीं बना पाता। इसका इलेक्ट्रॉन फिक्स पड़ा है तो डाइमरिक फॉर्म में भी पाया जाता है, तो फॉर्म डाइमर, ये खास बात है। ये डाइमर नहीं फॉर्म करता, नो फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, डाइमर बनता कैसे देख लेना, ये NO2 है, इसका एक और इलेक्ट्रॉन, ये NO2, इसका एक और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन नहीं हो जाएंगे, क्या डाइमर नहीं बनेगा। और सिंपल सी बात है, अगली जो हेडिंग है वो इसी से प्रिपेयर करेंगे भाई साहब, इसके डाइमरिक फॉर्म से ही।
इसके डायमेरिक फॉर्म से ही प्रिपेयर करेंगे। और इसके अलावा एक और मेथड जो सबके लिए कॉमन बताने वाला हूँ इससे ही, इसका फॉर्म क्या है, N2O4 है। नेक्स्ट वन इज N2O4। N2O4 किस तरह से दिखता है, देखना इसकी स्ट्रक्चर N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो और कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, N2O4। इसके कंबाइन से नहीं बना क्या, देख लो इसके कंबाइन से नहीं बना क्या, तो सिंपल से इससे बना देंगे अपन लोग। 2NO2 के कंबाइनिंग से बनता है N2O4। हालांकि ये 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्विलिब्रियम में होता है, ये ठंडा करोगे तो N2O4 बनेगा, हीट करते NO2 बनेगा। ठीक है, ये भी एसिडिक नेचर का ही होता है, एसिडिक नेचर का, लेकिन ये डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय हो जाता है। क्यों, वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर हो चुका है। और इसकी खास बात क्या है, N2O4 का 0 डिग्री पे रहता है। अब इसमें एक कॉमन खास बात है जो इसके अंदर भी, इसके अंदर कॉमन खास बात क्या, देखना जरा सुनना। ये जो HNO2 है, सॉरी NO2 जो है, आप NO2 को HNO3 के 2 मोल, HNO2 के 2 मोलिक्यूल लो और इससे एक पानी रिमूव करो, एक H2 रिमूव करो, तो N2O3 ही बनेगा। चेक कर लो भले ही, इसके 2 मोलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, ट्रिकी फॉर्म है H2 N2O4। H2 रिमूव करोगे तो दोनों H चले गए, हट गया, N2 बच गया। ठीक है, O4 था, एक ऑक्सीजन H2 में चला गया, तो N2O4 में से 3 बच गया, N2O3 नहीं बन जाएगा क्या। तो ऐसा बोलता है कि नाइट्रस एसिड का ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म है, ध्यान रखना। ये स्पेशल पॉइंट N2O3 का मैंने पहले बोला था, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर और इसके अंदर तीनों के अंदर एक कॉमन पॉइंट है, ध्यान रखना। क्या कॉमन पॉइंट आया कि ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म होता है किसका, नाइट्रस एसिड का। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कोई भी लगा दो, P4O10 लगा दो, कंसनट्रेट H2SO4 लगा दो। ठीक है, तो जैसे इसको डिहाइड्रेट करते हैं नाइट्रस एसिड को, तो इससे N2O3 बनाते हैं। चलो, इसी तरह से यदि बात करो NO2 का, तो ये किसका डिहाइड्रेशन से बनता है, ये HNO2 एंड HNO3, इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को डिहाइड्रेट करते हैं, तो NO2 का फॉर्मेशन होता है किस तरह से, देखना N2O4 NO2। ठीक है, अब देखना किस तरह से, हालांकि N2O4 बोलना चाहिए मेरे को, H2H यहाँ से गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से गया, तो ऑक्सीजन कितने, एक यहाँ से गया तो 2 बच गए, 2 पहले यहाँ पर थे, तो N2O4 का प्रिपरेशन नहीं हो जाएगा क्या। तो N2O4 इज मिक्स डिहाइड्रेटेड फॉर्म। मिक्स डिहाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, HNO3 और HNO2 दोनों मिक्स एसिड जो है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, इन दोनों का मिक्स एनहाइड्रस फॉर्म होती है। क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा मिक्स एसिड का एनहाइड्रस है, कौन प्योर एसिड का एनहाइड्रस है, कौन सा ऑक्साइड किसका एनहाइड्रस फॉर्म है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट 6 नंबर पे है, दैट इज N2O5। और इसका प्रिपरेशन मेथड बड़ा सिंपल, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इन्हीं स्ट्रक्चर को वापस ड्रॉ करता हूँ, लेकिन बीच में एक ऑक्सीजन आ जाए, ऑक्सीजन 4 तो थे, ये 5 और नहीं हो जाएंगे क्या, NOON NON, फिर डबल बॉन्ड, ये N2O4 वाली सेम स्ट्रक्चर आ गई। आगे बात समझ में, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, HNO3 के 2 मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेट करते हैं, ये ऑफिशियल मेथड बन चुका है। अब इससे क्या बनता है, N2O5 बनता है। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, वैसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट में एसिडिक नेचर का होगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय होगा। और स्पेशल बात ये क्या है कि HNO3 का डिहाइड्रेट फॉर्म है, HNO3 का डिहाइड्रेट फॉर्म है। देखो यार, इस बोर्ड पे जो जो लाइन लिखी है मैंने, उनको एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, वापस बताता हूँ। हर लाइन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हर लाइन एक क्वेश्चन है यहाँ पर। सबसे पहले ने ऑक्साइड्स का नाम लिखा, सब N2O, NO, N2O नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, डाई नाइट्रोजन ट्राई, अब सारों का नाम सिंपल ही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, लिखने की जरूरत नहीं, एक ही तरह से काम हो रहा है। स्ट्रक्चर सबकी स्पेशल अपना में, किसमें NON बॉन्ड है, इसमें NN बॉन्ड है, इसमें NN बॉन्ड है, और इसमें NON बॉन्ड है। स्ट्रक्चर अपना आप में स्पेशल है, तो स्ट्रक्चर आपको याद करनी है हर किसी की। इसके बाद चर्चा करते हैं अपन लोग प्रिपरेशन मेथड की। जो पहला प्रिपरेशन, ये सिंपल सा N2 अपन रिपीट कर रहे हैं ये पॉइंट कि नाइट्रिक एसिड या अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रेट आयन इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि इसको N2 तक क्या N2O तक ऑक्सीडाइज करता है, +1 तक ले चला जाता है। उसके बाद ये न्यूट्रल होता है, ये N2 के प्रिपरेशन मेथड में सिखाया था मैंने। उसके बाद में NO जो है, NO कहाँ बनता है, डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन में बनता है। डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन कहाँ, जब कॉपर AgPb और AU तो नहीं रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये जनरली आ जाते हैं। इस केस में क्या बनता है, इस केस में क्या बनता है, NO बनता है। इसके अलावा Hg भी है इसके अंदर, जहाँ पर ये बना करता है, भी तो मैंने लिख दिया, Hg के अंदर भी NO ही बनता है। उसके बाद बात करते हैं
Fe+2 भी सेम रिएक्शन देता है HNO डाइल्यूट HNO3 के साथ, इसमें NO का फॉर्मेशन करता है, उस न्यूट्रल होता है। प्रॉपर्टीज में HNO3 की जो रिएक्शन है स्पेशली वहाँ पर लिखवाया जाता है। और NO जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है डीलोकेलाइज होता है, इसलिए डाइमर होने की टेंडेंसी नहीं कर रखता। जबकि N2O4 जो डाइमरिक फॉर्म होता है, NO2 क्यों बना NO2 का डाइमर, क्योंकि वो लोन पेयर ऑड पेयर अवेलेबल था डाइमर बनाने के लिए। उसके बाद में जो NO2 को प्रिपरेशन नाइट्रेट को हीट करने पर एसिडिक नेचर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी है, तो एसिडिक नेचर आ गया। डायमैग्नेटिक इसलिए हुआ क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई भी। और जो N2O3 है वो HNO2 का डिहाइड्रेटेड फॉर्म है। उसके बाद बात करते हैं NO2, N2O4, N2O4 कैसे बनता है, इसका डाइमरिक फॉर्म स्ट्रक्चर मैंने बताई दी है कि NN बॉन्ड होता है और NO2 का डबल डाइमरिक फॉर्म हो गया। एसिडिक नेचर का होता है और ये HNO2 HNO3 का डिहाइड्रेटेड फॉर्म होता है। अब बात करते हैं N2O5 का। N2O5 बीच में O आ जाता है और सेम स्ट्रक्चर रहती है। HNO3 का डिहाइड्रेटेड फॉर्म है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, एसिडिक नेचर है, डायमैग्नेटिक है क्योंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अल्टीमेटली ये HNO3 का जो HNO3 का डिहाइड्रेटेड फॉर्म है। तो यार हर एक चीज़ अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर लाइन एक क्वेश्चन के फॉर्म में आती है। तो प्लीज़ ये हर डेटा अच्छे से याद रखना। जे याद नहीं होंगे तो आपका एक क्वेश्चन मिस होता है। जे इनमें से कोई भी डेटा आपको याद नहीं है, कुछ भी मिसिंग है, तो आपका एक क्वेश्चन मिस होगा एग्जाम में, पक्की बात है। तो यही रिक्वेस्ट है, जो पढ़ाया जा रहा है साथ के साथ याद करें, परमानेंट याद होगा। और 1 चैप्टर 1 लेक्चर की जो सीरीज़ है, 1 लेक्चर 1 चैप्टर की जो सीरीज़ में बहुत अच्छे से भी लोग पूरा पढ़ाया हुआ पढ़ा है। अब जाके वहाँ देखें, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और ये चीज़ें एक 1 बाई 1 अपन सीख रहे हैं, लेकिन उसके बाद 1 लेक्चर 1 चैप्टर जरूर देखना, आपको सारी चीज़ एक साथ लिंक होगी। तो एक बड़ी शॉर्ट फॉर्म में हर एक जो काम में जो भी बोर्ड पे चीज़ लिखी वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अब रिक्वेस्ट है कि आप सारे बच्चे इसको बढ़िया से याद करें, कोई दिक्कत आए तो पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।